हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड थॉर्नडाइके की हिट एंड ट्रायल थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने। एंड इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ था, किस पे हुआ था एक्सपेरिमेंट? इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ था रैट्स पे एंड पिजन पे। 2 एक्सपेरिमेंट किए थे उसने, और जो बॉक्स यूज़ हुआ था उसको बोलते थे स्किनर बॉक्स। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट स्टडी कर लेते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट किया था, देन हम फिर उसके आउटकम्स डिस्कस करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का जो मेन मोटिव था वो था शेपिंग ऑफ बिहेवियर, कि हम बिहेवियर को कैसे शेप कर सकते हैं। तो स्किनर ने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, ये आपको ये एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक रैट, हंग्री और थर्स्टी रैट को एक इसमें बॉक्स में रख दिया। अब क्यों रख दिया? अगर वो हंग्री होगा तभी वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। रख दिया, और यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है लीवर, ये लीवर लगा हुआ है। अगर वो इसको प्रेस करेगा, अगर वो इस लीवर को प्रेस करेगा तो उसे क्या मिलेगा? फूड ट्रे में खाना मिलेगा। तो वैसे यूजुअली जो रैट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बिहेवियर में ऐसे लीवर प्रेस करके खाना खाना नहीं होता है। लेकिन स्किनर ने क्या किया, स्किनर ने रैट के बिहेवियर को इस तरह से शेप करना चाहा कि उसको पता लग जाए कि अगर वो इस लीवर को प्रेस करेगा तो उसे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो उसने क्या किया, अब उसने चूहे को इस बॉक्स में रख दिया। अब चूहे को भूख लगी थी, तो चूहा क्या कर रहा था, अब इधर उधर वो देख रहा था कि अब कहाँ से उसको खाना मिलेगा। एक्सीडेंटली उसने क्या किया, इस लीवर को प्रेस कर दिया। लीवर को प्रेस कर दिया तो उसे क्या मिल गया? यहाँ पे खाना। अब उसे एकदम से ट्रिगर हो गया कि हाँ, मैं लीवर को प्रेस करूँगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। देन वो बार बार लीवर को प्रेस करने लगा, लीवर को प्रेस करने लगा, खाना मिलने लगा, प्रेस करने लगा, खाना मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है वो इसके बिहेवियर में एक नया चेंज आ गया कि अब उसको पता लग गया कि अब ये चूहा जो है वो बार बार अब इसको जब भी इस बॉक्स में डालते या कुछ भी करते तो ये बस लीवर प्रेस करता और खाना इसको मिल जाता। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि इसने पहले रिस्पॉन्ड किया, पहले इसने एक्सीडेंटली लीवर प्रेस किया, रिस्पॉन्ड किया। पहले इसको पहले स्टिमुलस नहीं दिया गया, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में दिया गया था ना, कि पहले उसको खाना मिलेगा, कुत्ते को, डॉग को, फिर उसके मुंह में सलाइवा आएगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन पहले इसमें क्या था, इसमें पहले रैट ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, फिर उसको एज अ रीइंफोर्समेंट, एज अ रिवॉर्ड क्या मिला? खाना मिला। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इसी बेस पे पूरी बनाई गई है थ्योरी की। जब भी हम किसी के बिहेवियर में शेपिंग करना चाहते हैं, किसी के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, तो उससे स्टेप बाय स्टेप उससे वो ऐसे रिस्पॉन्ड करे। अगर वो सही डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पता ही आप सबको कि जब स्कूल टाइम में बच्चे पढ़ते हैं तो अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा कुछ वो क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ परफॉर्म करते हैं, तो उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। अब रिवॉर्ड क्यों दिए जाते हैं? ताकि उनके अंदर मोटिवेशन आए, अब वो अपने बिहेवियर को उस तरह से शेप कर पाएँ कि हाँ, अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मैं कुछ गलत काम करूँगा तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इसी तरह अगर ये रैट अगर यहाँ पे ऐसे अपना रिस्पॉन्ड देता रहता, यहाँ पे कुछ दबाता रहता, यहाँ दबाता रहता, तो उसे क्या होता,
उसे ये खाना नहीं मिलता, तो उसने पहले ट्राई करके जब एंड में उसने यहाँ पे लीवर प्रेस किया तो उसे खाना मिल गया, उसे रिवॉर्ड मिल गया, तो उसके बिहेवियर में शेपिंग आ गई। शेपिंग क्या आ गई कि अब वो लीवर को प्रेस करने लगा। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट था, स्किनर ने किस पे किया, एक पिजन पे किया। अब पिजन पे उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, अब पिजन को भी उसने स्किनर बॉक्स में रखा, मतलब दोनों बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स है क्योंकि स्किनर के द्वारा परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट है। तो स्किनर बॉक्स में रखा, वहाँ पे उसने लीवर की जगह क्या लगाया था, की लगाई थी। ठीक है, की लगाई थी और एक फूड हॉपर था जिसमें खाना आता था, या पिजन जो भी दाने वगैरह खाता है वो आते थे। यहाँ पे लाइट्स लगाई गई थी। ठीक है, तो अब क्या होता था, पिजन भूखा प्यासा, पिजन को भी एक बॉक्स में डाल दिया। तो जब ये लाइट ऑन हुई तो पिजन पहले लाइट ऑन हुई, फिर क्या हुआ, पिजन जो है अब भूख से तड़प रहा था, वो भी चोंच यहाँ मार रहा था, कभी यहाँ मार रहा था, कभी यहाँ मार रहा था। ठीक है, तो एंड में क्या हुआ, पिजन से गलती से चोंच यहाँ बज गई की के ऊपर, तो उसे क्या मिल गया, उसे यहाँ पे खाना मिल गया। जब उसे खाना मिल गया तो उसे फिर से दूसरी बार खाना चाहिए था, तो उसने फिर से चोंच मारी, लेकिन फिर से कई बार गलती करने से के बाद वो चोंच फिर से की पे लगी, तो फिर से खाना मिल गया। तब पिजन के बिहेवियर में भी शेपिंग आई। अब यही नहीं कि रैट के बिहेवियर में, पिजन के बिहेवियर में भी शेपिंग आई कि हाँ वो की को चोंच मारेगा, उसे खाना मिलेगा। तो जब भी पिजन को ऐसे इस पिजन को किसी भी बॉक्स में, स्किनर बॉक्स में रखा जाता, वो सिंपल जाके की को चोंच मारता अपनी और खाना ले लेता। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इसी की बेस पे इसी पे काम करती है कि जब भी आपको किसी ह्यूमन या एनिमल के बिहेवियर में शेपिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो रिस्पॉन्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपको एक शेपिंग देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी, आपको स्टेप और स्टेप पे रिवॉर्ड देके, क्या देके, रिवॉर्ड देके। तो अब हम आउटकम्स पढ़ेंगे। पहले हमने दोनों एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिए, अब हम आउटकम्स पढ़ेंगे। अब हम क्या आउटकम निकली इस थ्योरी से, तो फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी, आर कंडीशनिंग थ्योरी और रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी। इसको हम आर एस थ्योरी भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं आर एस थ्योरी, क्योंकि प्रीवियस थ्योरीज़ में हमने स्टडी किया था कि पहले हम स्टिमुलस देते हैं। स्टिमुलस क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग में फूड दिया था, किसको, डॉग को, फिर हमें क्या मिला था, रिस्पॉन्स मिला था। सेम थॉर्नडाइक की हिट एंड ट्रायल थ्योरी में हमने क्या किया था कि बिल्ली को क्या किया था, वो उसने भी हिट एंड ट्रायल करके लीवर प्रेस किया था, फिर उसको भी क्या मिला था, फूड मिला था। तो मतलब उसको भी पहले स्टिमुलस दिया था फूड का, फिर उसने रिस्पॉन्स किया था। लेकिन इस कंडीशनिंग थ्योरी में क्या हुआ, इसमें पहले जो रैट था उसने रिस्पॉन्स किया। कैसे रिस्पॉन्स किया, क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो उसने रिस्पॉन्स किया, उसको सही डायरेक्शन में लीवर प्रेस करना पड़ा, तभी उसको खाना मिला। जब उसने एक बार अच्छे से रिस्पॉन्स कर दिया, अच्छे से उसने हिंदी में बोलें तो क्रिया कर दी। ये जो थ्योरी है वो क्रिया पे बेस्ड है कि हम क्या काम करते हैं। अब यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि ये जो है वो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अब लॉ ऑफ इफ़ेक्ट आपने कहाँ पढ़ा था, आपने पढ़ा था थॉर्नडाइक के जो 3 लॉ थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड था लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड थर्ड था लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पे काम करता है। कैसे, इफ़ेक्ट में हमें क्या बताया था कि जो भी हम काम करते हैं वो किसके ऊपर बेस होता है, जो भी हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है, जो भी हमें इफ़ेक्ट मिलता है। अगर हमें अच्छी रीइंफोर्समेंट मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो हम उस काम को दोबारा करेंगे। अगर हमें इन काम नहीं अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी बिहेवियर में शेपिंग लानी है, अगर आपको किसी से कुछ काम करवाना है या फिर उसके बिहेवियर में कुछ अच्छा चेंज लाना है, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, रिवॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं
सॉरी रीइंफोर्समेंट, क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। तो सेकंड वही आ गया शेप ऑफ बिहेवियर। ठीक है, शेप ऑफ बिहेवियर जो है वो इस पे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, रिवॉर्ड देके, रीइंफोर्समेंट देके। थर्ड आ गया रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट वही रीइंफोर्समेंट होती है रिवॉर्ड, जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी तब हम उस काम को करने में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उस काम की तरफ हम ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और ज़्यादा उस काम को करेंगे, तो अब हमारे बिहेवियर में शेपिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड था यहाँ पे, जब रैट को फूड मिला क्योंकि वो हंग्री था, फूड मिला तो क्या हुआ, उसको वो ट्रिगर करेंगी बात, उसको वो फिर से चाहिए था, तो फिर से लीवर प्रेस करने लगा। इससे उसके बिहेवियर में क्या हुआ, लीवर प्रेस करने का वो चेंज आ गया। तो एट लास्ट हेयर बिहेवियर इज़ अचीव्ड बाय बिल्डिंग इन चेन ऑफ रिस्पॉन्स थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कॉल्ड शेपिंग। तो ये यही बोला है कि बिहेवियर कैसे अचीव किया जा सकता है, किसी का बिहेवियर कैसे शेप किया जा सकता है, उसको एक चेन ऑफ रिस्पॉन्स करा के। कैसी चेन ऑफ रिस्पॉन्स करा के, उसको सही डायरेक्शन में कुछ रिस्पॉन्स करवा के, काम करवा के, उसको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देते रहना। इसीलिए रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन for shaping of behavior. So thank you for watching this video. I hope you liked it, and okay, thank you, and please do like, share and subscribe my channel. Thank you.